न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती, यहाँ पर कुछ ना कुछ होते ही रहता है। अब आप बात करें बीते दिनों की, तो बीते दिन ही देखिए ना कैसे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही बदल दिया। जहाँ एक तरफ अभिषेक बंटी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक से पता चलता है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब नया कैंडिडेट जो है नीरज कुमार सिन्हा, वो ये चुनाव लड़ने वाला है। जिसके बाद से लोग बीजेपी को लेकर के तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। हमने आपको सुबह में ही दिखाया था कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है बीजेपी के इस नए फैसले को लेकर के। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करके कहा था कि जो बीजेपी इतना समय लगा रही है कैंडिडेट चुनने में, तो वो क्या ही विकास करेगी। ये तमाम तरीके की बातें हुई थी, लेकिन इसी बीच देखिए अब नितिन नवीन ने कैंडिडेट चेंज होने के बाद बड़ी बात कहती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बड़ी बात कही है नीरज कुमार सिन्हा को लेकर के। जहां एक तरफ नितिन नवीन की ये सीट थी, नितिन नवीन ने ही ये सीट को छोड़ा था, जिसके बाद से अब चुनाव हो रहा है कि इस सीट पर अब विराजमान कौन होगा, कौन होगी वो पार्टी जो इस सीट पर बैठेगी। और अब इसी के बीच नितिन नवीन ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आपको बता तो नितिन नवीन लिखते हैं कि नमन बांकीपुर की माटी से जुड़े युवा एवं समर्पित कार्यकर्ता श्री नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इससे पहले भी नितिन नवीन के बारे में खबरें आई थी कि वो जो अभिषेक बंटी है उनके नामांकन में आएंगे। ऐसा हुआ नहीं, वो आए नहीं। लेकिन देखिए दूसरे कैंडिडेट को बधाइयां देते हुए नितिन नवीन नजर आ रहे। बूथ से लेकर के मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता श्री नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को अपना आशीर्वाद देकर के उन्हें प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी तथा विकास और सुशासन की इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी। और देखिए नितिन नवीन ने भी शुभकामनाएं दे दी है और लोगों से आग्रह किया है कि वो नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को खूब से खूब वोट दें। होता क्या है, कल सब कुछ सही चल रहा था, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही थी, लेकिन तभी अचानक से खबर आती है कि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट ही बदल दिया। जी हाँ, अभिषेक बंटी नहीं लड़ेंगे ये चुनाव। वो अभिषेक बंटी जिनके आंखों में एक रौनक देखने को मिली थी जब वो नामांकन करने जा रहे थे। भगवान का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, बीजेपी के तमाम लोगों से वो मिले थे और लोगों ने भी ये कहा था कि बंटी जी कमाल कर दिखाएंगे, देखिएगा बांकीपुर की सीट पर वही विराजमान होते हुए नजर आएंगे। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हो, दिलीप कुमार हो, तमाम लोग हों, या फिर विजय कुमार सिन्हा की ही बात क्यों ना कर ले, इन तमाम लोगों ने एक ही बात कही थी कि हमें पूरा विश्वास है कि अभिषेक बंटी इस चुनाव को जीत जाएंगे, इस सीट पर उनका ही हक होगा। लेकिन उसके बाद कल से सब कुछ बदल गया, यूं कहें कि पूरा समीकरण ही उलट कर रह गया। लोगों ने सोचा नहीं था कि जो कैंडिडेट ने अपना नामांकन करा लिया वो अपना नामांकन भी वापस लेंगे। और ऐसे में खबर आती है कि नीरज कुमार सिन्हा भारती जो है वो ये चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए अब इसको लेकर के नितिन नवीन ने भी शुभकामनाएं दे दी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है, बीजेपी जो है और क्या प्लानिंग बनाती है। क्या फिर से इस चुनाव को लेकर के कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी की प्लानिंग ही कुछ और है। पहले किसी एक कैंडिडेट को उतारते हैं, सामने वाले को दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है असली खेल शुरू होता है। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार बांकीपुर की इस सीट पर क्या फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कोई और पार्टी इस पर अपना हक जमाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।